कि जब भी आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं तो आप 4 प्रकार के डिसीजन करते हैं। 4 प्रकार के डिसीजन हो सकते हैं, आप लेते हैं 4 प्रकार के डिसीजन। पहला देखो, ये लिख भी रखा है कि यहाँ पे डिसीजन आप हमेशा नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हो। ये नल है, एचओ मतलब नल, ये हमेशा ध्यान रखना। और ये एक्सेप्ट आपने कर दी। ये है एक्चुअल कंडीशन, एक्चुअल में नल हाइपोथेसिस क्या है, और ये है आपके द्वारा एक्सेप्ट या रिजेक्ट की गई आप कि यदि कोई ऐसा रिजल्ट आया जिसमें आपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया जबकि एक्चुअल में नल हाइपोथेसिस ट्रू थी, तो एक ट्रू नल हाइपोथेसिस को आपने एक्सेप्ट कर लिया तो करेक्ट डिसीजन लिया या एरर करा? मैं भी बताओ भाई, ट्रू नल हाइपोथेसिस को आपने यदि एक्सेप्ट कर लिया, सर सही है वो तो। सही है सर। हाँ, तो यहां आपने क्या करा? करेक्ट डिसीजन लिया है, करेक्ट डिसीजन। यदि एक्चुअल में नल हाइपोथेसिस ट्रू थी लेकिन आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, इसका मतलब यहां गलती कर दी, मिस्टेक कर दी आपने। ट्रू थी तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए था लेकिन आपने रिजेक्ट कर दिया, तो यहां पे आपने क्या करा? एरर कर दिया। ठीक है, तो जो आप यहां पर एरर करते हैं उसे बोलते हैं टाइप 1 एरर। ये देखो, ठीक है, कि एचओ मतलब नल हाइपोथेसिस एक्चुअल में ट्रू थी लेकिन आपने उसे रिजेक्ट कर दिया, तो उसे बोलते हैं टाइप 1 एरर। और टाइप 1 तो एक नेट पे प्रश्न पूछ सकता है, टाइप 1 एरर को बोलते हैं फॉल्स पॉजिटिव और टाइप 2 एरर को फॉल्स नेगेटिव। ये दोनों चीजें आपने ध्यान रखना है। यहाँ पे देखो नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, और यहाँ पे ये एक्चुअल कंडीशन लिखी हुई है। देखो इस डायग्राम में ये आपका डिसीजन है। पिछले वाले डायग्राम में उल्टा लिखा था लेकिन यहाँ पे देखो ऐसा डायग्राम बना रखा है। तो देखो आपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया और वो एक्चुअल में ट्रू थी, तो टाइप 1 एरर, जिसे फॉल्स पॉजिटिव भी बोला जाता है और अल्फा से डिनोट करते हैं इसे। अगर आपने फॉल्स नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया तो ओके भैया, बहुत अच्छा डिसीजन लिया आपने। इसे बोलते हैं 1 माइनस बीटा या पावर ऑफ द टेस्ट। आप देखो नॉट रिजेक्टेड, ये एक्चुअल में सही बोला गया है, इसे एक्सेप्टेड भी लिख सकते हैं लेकिन लिखा नहीं जाता तो नॉट रिजेक्टेड लिखते हैं। मतलब एक्सेप्टेड आपको याद करने के लिए एक्सेप्टेड लिख रहा हूं मैं यहाँ पर। तो आपने एक ट्रू, एक्चुअल में नल हाइपोथेसिस ट्रू थी, आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया, आपने डिसीजन करेक्ट लिया 1 माइनस अल्फा। और आपने एक फॉल्स नल हाइपोथेसिस को, झूठी नल हाइपोथेसिस को क्या कर दिया? आपने एक्सेप्ट कर दिया, तो वो टाइप 2 एरर कहलाएगा। टाइप 2 एरर को बीटा से डिनोट करते हैं। और ये जो दोनों एरर होते हैं, देखो इसमें टाइप लिटरेचर भी लिखा हुआ है, ये देखो एक्चुअल में नल हाइपोथेसिस आपकी फॉल्स थी लेकिन आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया, तो कौन सा एरर करा यहाँ पर? अभी जो मैंने आपको एग्जांपल बताया, टाइप 2 एरर, टाइप 2 एरर करा आपने यहीं पर। तो इस टाइप 2 एरर को कम करने की प्रोबेबिलिटी, टाइप 2 एरर को कम करना है, जितना कम कर सकते हो आप, तो उसे बोलते हैं पावर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिड्यूसिंग या अवॉइडिंग टाइप 2 एरर क्या कहलाता है? पावर ऑफ द टेस्ट कहलाता है। तो पावर ऑफ द टेस्ट कैसे बढ़ेगी? टाइप 2 एरर कैसे कम होगा? आप सैंपल साइज बढ़ा दो, आप टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा करो, ये सब तरीके क्या है टाइप 2 एरर को ठीक करने के तरीका है। देखो तो इन हाइपोथेसिस टेस्ट टाइप 2 एरर अकर्स व्हेन, देखो हाइपोथेसिस टेस्ट में टाइप 2 एरर क्या हुआ? When you fail to reject a null, fail to reject का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब accept। देखिए स्टैटिस्टिकल की भाषा में accept लिखते नहीं है। तो when you fail to reject a null hypothesis that actually it was false, आपने एक false null hypothesis को accept कर लिया। एक्चुअल में इफेक्ट आना था लेकिन आपने, आपका स्टैटिस्टिकल टेस्ट ने क्या करा? रिजल्ट मतलब इफेक्ट नहीं बताया, सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं बताया। उसने कहा दोनों सेम है, प्री का मीन पोस्ट का मीन सेम है, दोनों उसने बताया, लेकिन एक्चुअल में आना था। तो देखो यू ऑब्टेन एन इनसिग्निफिकेंट टेस्ट रिजल्ट
इवन देखो इनसिग्निफिकेंट मतलब सिग्निफिकेंट रिजल्ट नहीं आया क्योंकि आपने एक्सेप्ट कर लिया। दो पॉपुलेशन इफेक्ट एक्चुअली एग्जिस्ट, पॉपुलेशन पे प्रभाव पड़ना था, लेकिन आपने जो डाटा कलेक्ट करके टी टेस्ट लगाया उसमें आपका सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं आया। क्या हुआ? ये टाइप सेकंड एरर कहलाता है। और इसे क्या बोलते हैं? बीटा से इसे डिनोट करते हैं, बीटा से। सम कॉम्बिनेशन ऑफ ए सैंपल स्मॉल सैंपल साइज, देखो ये भी लिख रखा है, जितना कम सैंपल साइज होगा उतना टाइप सेकंड एरर क्या होगा? बढ़ेगा। ये हमेशा ध्यान रखना। जितना आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जितना ज्यादा होगा उतना टाइप 1 एरर ज्यादा होने के चांसेस है। पहले आपने 0.01 लिखा था, फिर 0.05 बनाया, फिर 0.10 बनाया, फिर 0.15 बनाया। देखो बढ़ाते गए, बढ़ता जा रहा है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, उतना आप टाइप 1 एरर करने के चांस ज्यादा होंगे। लेकिन यहाँ पर जितना कम सैंपल साइज लोगे उतना टाइप सेकंड एरर होने के चांसेस रहेंगे, इसमें भी ध्यान रखना। जितना कम, तो यू कैन डिक्रीज, देखो लिख भी रखा है, आप डिक्रीज कर सकते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप सेकंड एरर की। टाइप सेकंड एरर होने की संभावना को आप कम कर सकते हैं। कैसे? या तो इंक्रीज द पावर ऑफ द टेस्ट, टेस्ट की पावर बढ़ा दो, पावर ऑफ द टेस्ट बढ़ा के। अभी कैसे बढ़ेगी बताऊंगा। तो इसके ये भी लिख रखा है, यू कैन डिक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टाइप सेकंड एरर। इसका मतलब पावर ऑफ द टेस्ट इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइप सेकंड एरर। जितनी ज्यादा पावर होगी टाइप सेकंड एरर उतना कम होने लगेगा। ये अल्फा का मतलब यह भाई प्रोपोर्शनल का है, ध्यान रखना। पावर ऑफ द टेस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइप सेकंड एरर की। तो अगर आपको टाइप सेकंड एरर की अवॉइड करना है उसे, तो आपने क्या करना पड़ेगा? आपने पावर ऑफ द टेस्ट पढ़ोगे। इसलिए तो पावर ऑफ द टेस्ट या स्टैटिस्टिकल पावर या पावर की डेफिनेशन क्या होती है? पावर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अवॉइडिंग टाइप सेकंड एरर। जितना ज्यादा स्टैटिस्टिकल पावर होगा टेस्ट का उतना लोअर रिस्क होगा टू मेकिंग टाइप सेकंड एरर। टाइप सेकंड एरर होने के चांसेस उतने कम होंगे। तो लिख भी रखा, देखो, पावर इज द एक्सटेंट टू विच अ टेस्ट कैन करेक्टली डिटेक्ट द रियल इफेक्ट। पावर की डेफिनेशन ही बोल रखी है, पावर इज द एक्सटेंट टू विच द टेस्ट, जो आपने स्टैटिस्टिकल टेस्ट लिया है, टेस्ट कैन करेक्टली डिटेक्ट अ रियल इफेक्ट व्हेन देयर इज वन। जब क्या बोलते हैं, रिजल्ट आना भी था, एक्चुअल में वो आना भी था वहां पे। The power level of 80% है higher is usually considered acceptable। पावर जब आप निकालते हैं तो इतना 80% या उससे हायर एक्सेप्टेबल माना जाता है। ये सब जितनी भी चीजें निकलती है, इफेक्ट साइज और ये सब स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर से निकलती है। द रिस्क ऑफ टाइप सेकंड एरर इज इनवर्सली रिलेटेड टू द स्टैटिस्टिकल पावर ऑफ द स्टडी। मैंने ये बोल भी दिया कि रिस्क ऑफ टाइप सेकंड एरर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टैटिस्टिकल पावर। जितनी ज्यादा पावर होगी टेस्ट की उतना रिस्क कम होगा टाइप सेकंड एरर करने का। तो देखो, द हायर द स्टैटिस्टिकल पावर द लोअर द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग ए टाइप सेकंड एरर। तो स्टैटिस्टिक्स में मैंने बोला पावर रेफर्स टू द लाइक्लीहुड ऑफ ए हाइपोथेटिकल टेस्ट डिटेक्टिंग अ ट्रू इफेक्ट इफ देयर इज वन। पावर यही बोलती है कि आप ट्रू इफेक्ट मेजर कर रहे हो। आपका जो रिजल्ट आया, जो मैंने वही पॉपुलेशन वाला एग्जांपल बताया था, 1000, यहाँ पे आपने 300 ले लिए, मतलब आपने सैंपल साइज बढ़ा दिया, इसका मतलब पावर बढ़ गई। तो ये जो रिजल्ट 300 सब्जेक्ट वाला जो रिजल्ट देगा, अगर सिग्निफिकेंट रिजल्ट दिया है तो एक्चुअल में 1000 लोगों पे भी आप वो टेस्ट करते तब उसमें भी सिग्निफिकेंट रिजल्ट आया, मतलब आएगा वहां पे। तो क्यों? क्योंकि पावर बढ़ा दी आपने, पावर ऑफ द टेस्ट बढ़ा दी। कैसे बढ़ा दी? सैंपल साइज बढ़ा दिया भाई, सैंपल साइज बढ़ा दिया तो पावर बढ़ गई मेरी, वो बोलते हैं पावर। देखो ये मैंने बता भी दिया, टाइप 1 एरर को फॉल्स पॉजिटिव बोलते हैं। इफ एन इन्वेस्टिगेटर रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस दैट इज एक्चुअली ट्रू इन द पॉपुलेशन। वही चीजें बोल रहा है, फॉल्स नेगेटिव और फॉल्स पॉजिटिव। देखो, फॉल्स पॉजिटिव कैन अकर आल्सो बिकॉज ऑफ बायस। देखो इसमें लिख रखा कोई भी कारण हो सकता है, बायसनेस हो सकती है, आपका सैंपल बहुत छोटा है, हो सकता है, बहुत चीज हो सकती है। देखो टाइप सेकंड एरर को फॉल्स नेगेटिव बोला जाता है। तो उसमें लिखा भी हुआ अकर्स इफ द इन्वेस्टिगेशन फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, मतलब एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस दैट इज एक्चुअली फॉल्स इन द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के मामले में तो फॉल्स थी, लेकिन आपने जो सैंपल सिलेक्ट किए थे तो आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया। तो ये हमेशा ध्यान रखना, हमारे कोई भी रिसर्च में, किसी भी प्रकार की रिसर्च हो, ये दोनों एरर हैं, ये अपने आप अकर होते ही हैं, मतलब दिखाई देते हैं, और इन दोनों को एक साथ कम करना असंभव है।
ये सीसॉ पैटर्न में काम करते हैं। एक बंदा यहाँ बैठा है, एक बंदा यहाँ बैठा है, बस अगर इसे ये टाइप 1 एरर है, ये टाइप 2 एरर है। अगर इसको कम करने जाओगे तो ये बढ़ जाएगा, टाइप 2 एरर। टाइप 2 एरर को कम करने जाओगे तो टाइप 1 बढ़ जाएगा। तो ये दोनों सीसॉ पैटर्न में मतलब काम करते हैं, और इनको कम करने का एक ही तरीका होता है, वो होता है सबसे पहला आपने पावर ऑफ द टेस्ट बढ़ानी है, मतलब सैंपल साइज इंक्रीज कर दो आप। सबसे मेन, अगर आपने अपना सैंपल का साइज इंक्रीज कर दिया है तो आप इन दोनों एरर को अवॉइड कर सकते हैं। इन दोनों एरर्स को आप अवॉइड किया जा सकता है, लेकिन हम सैंपल साइज बहुत कम सिलेक्ट करते हैं। कारण क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी की वजह से, मनी, मैन, ठीक है, टाइमिंग, इस वजह से हम सैंपल कम सिलेक्ट करते हैं।